इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि नवंबर के मंथ में आप अडेनियम के पौधे में से कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो करें। अडेनियम की जो मैंने कटिंग लगाई थी कुछ टाइम पहले उसका अपडेट शेयर करूंगी और साथ के साथ अडेनियम को आप इस टाइम भी बीज से कैसे ग्रो कर सकते हैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। अडेनियम फ्रेंड्स, आप अब नर्सरी जा रहे हैं तो इस समय अब आप नर्सरी से भले ही इसमें कितने अच्छे फूल क्यों ना खिले हों आप परचेज़ ना करिए, लेकिन अगर आप परचेज़ करके ले भी आते हैं तो आप फिर अगर आप ले आ रहे हैं तो आप कोशिश ये करिएगा कि वो जिस भी पॉट में लगा है उसको उसी में लगा रहने दें, या फिर जितनी जल्दी हो सके आप उसको वेल ड्रेन सॉइल में ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद इनका डोरमेंसी पीरियड दिसंबर और जनवरी जो 2 महीना होता है वो अडेनियम का डोरमेंसी पीरियड होता है। इस टाइम अडेनियम डोरमेंट हो जाता है, ना तो उसमें किसी तरह की कोई लीफी ग्रोथ होगी और ना ही किसी तरह के कोई फ्लावर्स आएंगे। लेकिन मैं जो टेक्निक यूज़ करती हूँ उसका यूज़ करके फ्रेंड्स हमारे यहाँ इसमें दिसंबर 15 दिसंबर या 10 दिसंबर तक लगातार फूल खिलते रहते हैं। तो अब वही चीज़ आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला ये एक प्लांट मैं नर्सरी से परचेज़ करके लाई थी, आई थिंक 2 साल हो रहा होगा, और जो दूसरा पौधा है इसके बगल में लगा हुआ उसको मैंने इसी की कटिंग से ग्रो किया और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। इधर ये मेरा रेड वाला अडेनियम है जिसके फ्लावर्स मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर किए। देखिए इसमें दोबारा से कलियां बनना स्टार्ट हो रही हैं। मैं बात कर रही आज की इस वीडियो में आपके साथ बताऊंगी कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉडेक्स कैसे बना सकते हैं। इनका जो ये हिस्सा है कॉडेक्स कहलाता है, इसको आप कैसे शेप मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह के प्लांट में आपको मोटा कॉडेक्स मिलता है और आप कैसे पौधे को लगाएं तो उसमें आपको छोटा कॉडेक्स मिलता है। इधर भी देखिए एक ये मेरा अडेनियम का पौधा है, इसमें भी देखिए बहुत अच्छे से फूल खिल रहा है। पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा प्लांट कितना बुशी है और मैंने इसको 14 इंच के पॉट में लगाया है और आपको इसका कॉडेक्स भी दिखाती हूँ। इसका कॉडेक्स कितना बड़ा और कितना हेल्दी है। तो आप जब अगर आपको इस तरह का गोल मटोल सा कॉडेक्स चाहिए, इसको मैंने लास्ट ईयर इतने बड़े गमले में शिफ्ट किया, वरना इससे पहले ये जो शैलो पॉट्स आते हैं जिनकी लंबाई कम रहती है लेकिन उनकी चौड़ाई ज़्यादा रहती है, तो उस तरह के पॉट में लगा हुआ था। जब भी आप चाहते हैं कि आपका अडेनियम का कॉडेक्स काफ़ी गोल मटोल सा हो, काफ़ी बड़ा हो, तो आप इसको कम गहराई वाला पॉट देंगे। जैसे आप देख सकते हैं इधर इसकी जो लंबाई है वो 2 से 2.5 इंच होगी, बहुत लंबा नहीं है। और आप जब इस तरह के शैलो पॉट में लगाते हैं तो फिर ये अपनी गोलाई में ऊपर से बढ़ता है इसका कॉडेक्स और अंदर गहराई में नहीं जाता। लेकिन जब आप इसी तरह के पौधे को देखिए, इसकी 2 से 2.5 इंच लंबाई होगी, बाकी ये पूरा चौड़ाई में है। तो आप जब इसको गहराई वाला गमला दे देते हैं तो फिर जो इनकी टैप रूट्स होती हैं वो काफ़ी नीचे चली जाती हैं, तो पौधे का कॉडेक्स नहीं बड़ा होता बल्कि पौधा लंबाई में ग्रो होता जाता है। ये वाला भी आप जो देख रहे हैं इसको भी ये 10 इंच के पॉट में लगा है। इसको मैं लास्ट ईयर में उस तरह का शैलो पॉट देख रही थी लेकिन मुझे नहीं मिला, तो फिर मजबूरी में मैंने इसको इस तरह के पॉट में शिफ्ट किया। ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं जो बगल में मैंने आपको पॉट दिखाया, ये उस वाले पॉट में लगा हुआ था पहले, और आप देख सकते हैं इसका भी कॉडेक्स कितना हेल्दी कितना बुशी है। तो आपको अगर इसका कॉडेक्स मोटा चाहिए तो छोटे से छोटे पौधे को या थोड़े बड़े पौधे को भी आप छोटा से छोटा गमला दीजिए जिसकी गहराई कम हो लेकिन उसका जो ये सरफेस है वो थोड़ा सा बड़ा हो, शैलो हो। इसमें देखिए इस तरह से बीज बनती है। जब इनके फ्लावर्स स्पेंट हो जाते हैं और आप वो स्पेंट फ्लावर्स को कट नहीं करते हैं तो फिर कुछ कुछ जगह ये अपने सीड बनाना
स्टार्ट कर देते हैं। इसका देखिए सीड पॉड से अभी ये जो सींग भी बोलते हैं इसको, अभी ये काफ़ी छोटा है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा और जब ये मैच्योर हो जाता है तो फिर ये बीज से फट जाता है। लास्ट ईयर की कुछ सीड्स मैंने कलेक्ट करके रखा था। जब ये काफ़ी बड़ा हो जाए तो आप इसको किसी डोरी से बांध दीजिए, वरना जब ये काफ़ी बड़ा होता है तो ये अपने आप फट जाता है और जितनी भी सीड्स रहती हैं वो सारी हवा में इधर उधर उड़ जाती हैं। तो जब आप इसको किसी चीज़ से बांध के रखेंगे तो वो फटने नहीं पाएगा और सीड्स गिरने नहीं पाएंगे। इस वाले प्लांट में एक सीड पॉट वैसे ही बन रहा है। अगर ये जो आप देख रहे हैं ये इनके फ्लावर्स स्पेंट हुए थे और देखिए ये इस तरह से 2 पोर्शन में डिवाइड हो रहे हैं। अगर मैं इनको नहीं कट करती तो ये दूसरा सीड पॉट भी बनना स्टार्ट कर देता, और जब कोई भी पौधा बीज बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है तो वो फिर अपनी फ्लावरिंग कम कर देता है। तो मुझे अभी ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ एक ही पॉट को बनने दे रही हूँ, बाकी को मैं कट कर दे रही हूँ। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स कि आप इसको जब ला रहे हैं तो इसका सॉइल मिक्स कैसा बनाएंगे। तो आप एकदम वेल ड्रेन इसका सॉइल मिक्स बनाएंगे जिसमें 50 से 60% तक रिवर सैंड, अभी आगे मैं आपको जब इनकी बीज ग्रो करना बताऊंगी तो रिवर सैंड भी दिखाऊंगी कि कैसी होती है, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि रिवर सैंड कैसी होती है, तो वो भी शो करूंगी। इनकी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन आपको बनाना होता है जिसमें 50 से 60% आप लेंगे, कोई भी अच्छा रिवर सैंड ले लेंगे। 40% में आप 30% तक अपने गार्डन की सॉइल लेंगे, 10 से 20% आप इसमें कंपोस्ट मिला सकते हैं। इनकी जब इनका मतलब ग्रोइंग सीज़न होता है तब इनकी जो खाद की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन इस टाइम अब ये थोड़े टाइम के बाद डोरमेंसी में चले जाएंगे तो अभी इनकी खाद की रिक्वायरमेंट कम है। इस टाइम मैं जो भी खाद दूंगी फ्रेंड्स वो अपने पौधे को ऐसी खाद दूंगी कि जिससे मेरे प्लांट में लगातार फूल आते जाएं और इसका कॉर्डेक्स हेल्दी होता जाए। मुझे पौधे में ज़्यादा लीफी ग्रोथ नहीं चाहिए, इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में जो भी नाइट्रोजन वाली खाद है वो मैं बहुत कम यूज़ करूँगी। तो इसलिए मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी कि आप नवंबर के मंथ में पौधे में क्या खाद डालें जिससे पौधे की अच्छी ग्रोथ होती रहे। उसके लिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले 10 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर करिए। इनकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात करूं फ्रेंड्स तो इनको अपने गार्डन में ऐसी जगह शिफ्ट करिए, कम से कम सर्दियों में इस पे 6 से 8 घंटे की धूप पड़ना ज़रूरी है। जितनी अच्छी आप सनलाइट देंगे उतना सेफ रहेगा आपका प्लांट। अगर आपने इसको शेड में रख दिया और सनलाइट अच्छी नहीं दी तो थोड़े टाइम के बाद आपका ये पौधा ख़राब हो जाएगा। आप चाहें तो इसको आजमा के देख लीजिए। मेरा ये पौधा ऐसी जगह रखा है कि सुबह 7 बजे से लेके शाम की 4 बजे तक की डायरेक्ट सनलाइट इस पे पड़ती है। वाटरिंग की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो फ्रेंड्स अब विंटर आने वाला है, मौसम में धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है और रात में ओस वगैरह भी गिरती है। इनकी मिट्टी अब जब थोड़ा सा 1 से 2 इंच ड्राई हो जाए, लाइक चाहे वो मिट्टी 1 दिन में सूखे या 2 दिन में, डिपेंड करता है आपने कैसा सॉइल मीडिया बनाया है। मेरा तो फ़िलहाल अभी के टाइम में फ्रेंड्स मैं डेली वाटरिंग करती हूँ, क्योंकि इसमें फ्लावर्स भी खिले हुए हैं और अगर पानी की कमी किया तो ये फ्लावर्स जो 5 से 7 दिन तक वैसे ही फ्रेश खिले रहते हैं तो वो 1 से 2 दिन में ही गिर जाएंगे। खाद के तौर पे देखिए फ्रेंड्स, ये है नीम की खली। नीम की खली आपका एक नाइट्रोजन युक्त खाद भी होता है और बेसिकली यूज़ होता है ये एज अ इंसेक्टिसाइड। मिट्टी में किसी किस्म के कोई इंसेक्ट वगैरह ना लगने पाए इसलिए ज़्यादातर नीम की खली यूज़ होती है और वैसे इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। 1-1 चम्मच में दोनों गमलों में इसको डाल दूंगी, 1 से 1.5 चम्मच के करीब। 1 चम्मच तक भी आप देंगे तो सफिशिएंट है। मेरा प्लांट काफ़ी पुराना है, उसके बाद भी देखिए मैंने 1-1 चम्मच नीम की खली दे दिया। इससे क्या होगा कि मिट्टी में किसी किस्म का कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं लगने पाएगा।
एक एक चम्मच के करीब फ्रेंड्स आप नीम की खली दे दीजिए। दूसरी खाद जो है फ्रेंड्स, ये मैंने 2-2 महीने के गैप पे दिया था। मैंने अक्टूबर के मंथ में ये वाली खाद नहीं दिया था, सितंबर में दिया हुआ था, तो मैं नवंबर में फिर एक बार ये खाद फीड करूँगी। और ये है फ्रेंड्स बोन मील। अडेनियम का जो आप इतना अच्छा कॉडेक्स देख रहे हैं, ये बोन मील के ज़रिए ही आप इतना अच्छा बना सकते हैं। 2-2 चम्मच पर पॉट ये बोन मील है। ये फॉस्फोरस युक्त खाद होती है, स्लो रिलीज खाद होती है, बहुत धीरे धीरे मिट्टी में मिक्स होती है। 2-2 चम्मच के करीब ये देखिए रिम के साइड में अच्छे से मिट्टी को हटा के और मैंने इसको डाल दिया। इससे क्या होगा कि पौधे को फॉस्फोरस अच्छी क्वांटिटी में मिलता रहेगा, जिससे इसका कॉर्डेक्स बड़ा होता है। अगर आपको भी आपके अडेनियम का कॉर्डेक्स बड़ा करना है तो आप इसको बोन मील दे सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह रॉक फॉस्फेट आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उससे भी पौधे में जो फॉस्फोरस की कमी होती है वो दूर हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात और, बहुत से लोगों ने ये बताया है कि आप बोन मील की जगह पे बोन मील का होममेड सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो उन्होंने बताया है आप सोयाबीन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत डेलिकेट प्लांट होता है। वैसे तो ये बहुत हार्डी होता है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो बहुत जल्दी फंगस का शिकार होता है। तो जो ये इस तरह की होममेड खाद है, इसमें थोड़ा सा आप देना अवॉइड करें, या फिर अगर आप सोयाबीन को एज अ फॉस्फोरस युक्त खाद में देना चाह भी रहे हैं तो बहुत बारीक सा उसका पाउडर बना लीजिए। 2 महीने में एक बार सिर्फ रिम के किनारे किनारे आपको डालना है तो भी ठीक है, लेकिन उसका किसी तरह का लिक्विड या फिर एकदम प्लांट के मेन स्टेम के पास आपको नहीं डालना है। उससे समटाइम्स मिट्टी में कुछ इंसेक्ट लग जाते हैं, लाइक पहिया बोलते हैं हम लोग, जो बारीक बारीक कीड़े लगते हैं। तीसरी ये कि इनसे दिसंबर तक कैसे अच्छे फ्लावर्स ले सकते हैं, तो उसके लिए तो देखिए मैं हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट पोटेशियम यूज़ करती हूँ। ये देखिए ये हैं बनाना पील्स, जो कि 4 से 5 केले के छिलके को इस तरह से देखिए एक बॉटल में डाल के पानी भर दिया। इसमें बहुत हैवी क्वांटिटी में पोटैश होता है। आपके किसी भी पौधे में फूल ना आ रहे हों तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा आपको। 1 कप ये बनाना पील वाटर में 2 से 2.5 कप आप मिला लेंगे सादा पानी। उसके बाद जब भी कोई इस तरह का होममेड मैं यूज़ करती हूँ तो हमेशा साथ के साथ मैं कोई फंगीसाइड ज़रूर यूज़ करती हूँ, और ये है साफ का फंगीसाइड है। ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है पौधे में। ये देखिए बस 2 ग्राम के करीब डाल लिया है इसमें, और ये होगा 2 से 250 ml होगा इसमें। तो 100 ml से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 120 ml ईच पॉट फीड कर देना है आपको। इससे क्या होगा कि पौधे में फॉस्फोरस, पोटेशियम, ऐसा फंगीसाइड सब कुछ मिल गया। अगर आपका पौधा हेल्दी है और आपके पास ये फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे हल्दी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हल्दी तभी वर्क करेगी जब पौधे पे कोई इंसेक्ट ना लगा हो। अब देखिए मैं आपको अपना कटिंग अपडेट दिखा रही हूँ। ये कुछ लास्ट वीडियो में 10 से 12 दिन पहले का कटिंग का अपडेट है। बहुत लाइट हैंड से धीरे धीरे इसकी मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर ले रही हूँ। कटिंग देखिए जैसी लगाया था एज इट इज़ है। अगर कटिंग नहीं सर्वाइव करती तो 2 से 3 दिन में ही वो सड़ जाती है नीचे से, लेकिन मेरी कटिंग में देखिए कुछ कुछ लीव्स भी आ रही है। इसको बहुत हल्के हल्के से, क्योंकि कटिंग कभी भी हिलना नहीं चाहिए, तो दूर दूर में हल्का हल्का सा गुड़ाई करके आधा चम्मच फ्रेंड्स इसमें मैं नीम की खली डाल दे रही हूँ। वैसे जब भी कटिंग आप लगाएं, जब तक वो थोड़ा बड़ी ना हो जाए उसमें जल्दी किसी खाद को नहीं देना होता, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर भी आधा चम्मच नीम की खली दे दिया है। ये मिट्टी में भी किसी किस्म का कोई इंसेक्ट नहीं लगने देगी, और क्योंकि ये नाइट्रोजन युक्त खाद होती है, नाइट्रोजन इसमें अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, तो पौधे में जो इनकी लीफी ग्रोथ है ना, ये थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। बस ऊपर ही ऊपर डाल दिया है।
कटिंग को अब मैंने अच्छी फुल डे की सनलाइट वाली जगह शिफ्ट कर दिया। आज मैंने इसमें वाटरिंग किया, इसलिए आपको इसकी मिट्टी गीली दिख रही है। और ये जो अभी फंगीसाइड बनाया था ना लिक्विड बनाना पील में, तो नीचे नीचे जमा हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा सा ये फंगीसाइड का ये वाटर इसमें ऐड कर दिया। इससे क्या होगा कि मिट्टी में किसी किस्म का कोई फंगस नहीं लगेगा। अब बात करती हूँ कि आप ये जो सीड्स हैं, देखिए ये लास्ट ईयर मेरे अडेनियम में जो सीड पॉट बना था, ये उसके सीड्स हैं जिनको मैंने रखा हुआ था। आज मैं आपको इसको लगाना बताती हूँ कि आप इसको किस तरह से लगाएंगे और ये कैसे में से निकला था। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये जो सीड पॉट बन रहा है, जब ये मैच्योर हो जाएगा पूरी तरह से, इसका ऊपरी हिस्सा जो अभी ग्रीन है, जब ये ब्राउन हो जाएगा और अच्छे से पक जाएगी, तो फिर इसके अंदर से इस तरह की सीड्स निकलती है। इनको लगाने के लिए जब भी आप बीज लगा रहे हैं तो बहुत गहरा गमला ना यूज़ करें। जो भी चूज़ करते हैं बहुत मतलब उसकी गहराई कम होना चाहिए कि बस आप पानी डालें और वो इमीडिएटली निकल जाए। ये है देखिए फ्रेंड्स, रिवर सैंड है। ये थोड़ा मोटी वाली मीडियम साइज़ वाली है, एक आती है इसमें एकदम बारीक। तो आपको कभी भी एकदम बारीक वाली रिवर सैंड नहीं लेना है। यहाँ पे मैंने 60 to 70% ले ली है रिवर सैंड और उसमें 30 to 40% अपनी गार्डन की सॉइल मिला ली है। जब भी आप किसी तरह का बीज लगा रहे हैं तो चाहे थोड़ा सा फंगीसाइड मैं इसमें ऐड कर दूंगी, 1 से 2 ग्राम के करीब। आपके पास नहीं है तो आप हल्दी डाल सकते हैं या फिर सिनेमन स्टिक डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए इसका थोड़ा थोड़ा सा पाउडर बना लिया। अब ये एकदम बन के रेडी। इसको देखिए अच्छे से इसमें फिल कर लिया है। फिल करने के बाद एक बार अच्छे से ऊपर से और इसको मिला देते हैं। अब ये जो इसमें थोड़े थोड़े से कुछ ये रूट्स हैं किसी दूसरे प्लांट के हैं, इसको हटा के अब बस ये थोड़ी थोड़ी दूर पे बस इस तरह से देखिए एक जगह रखा। अब बस अब इनको आप सब अच्छे से मिट्टी के अंदर थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से दबा दीजिए। आप देखेंगे कुछ 8 से 10 दिन में आप देखेंगे कि इसमें जो है स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे से आपको इसमें ये सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए एक काम ये करना है, आपको थोड़ी थोड़ी दूर के 3 से 4 इंच के गैप पे लगाया। लगाने के बाद देखिए ये ऊपर से हल्का सा ये कोकोपीट है, ये हल्का सा मॉइस्चर को होल्ड रखेगा और जब नमी हल्की सी बनी रहेगी तो कटिंग ईजिली निकल आएगी। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो सिंपली आप अपनी गार्डन सॉइल को हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर दीजिए, मतलब बीज बहुत नीचे नहीं दबना चाहिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको फुल डे की अच्छी धूप वाली जगह आप रखेंगे। जब हीट जनरेट होगी, गर्मी बढ़ेगी, तब इसमें जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने इसको शेड में रख दिया तो ये सीड्स जल्दी जर्मिनेट नहीं होंगे, मे बी ये गल जाएं। तो इसलिए इसको अच्छी फुल डे की सनलाइट वाली जगह में रखूँगी। बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।